नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी खास, बड़ी और विशेष खबरों से। रीवा में शिक्षा विभाग में एक सनसनीखेज मामला। यहां पर फर्जी अनुकंपा नियुक्तियां की गई हैं। पहले एक मामला सामने आया जिसमें जांच आगे बढ़ाई गई तो 5 और नए मामले सामने आ गए हैं। अब तक 6 फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण मिल चुके हैं। अधिवक्ता बीके माला ने निष्पक्ष जांच कराए जाने तथा जिला शिक्षा अधिकारी एवं नियुक्ति से संबंधित कर्मचारी अधिकारियों को कार्यालय से हटाकर मुख्य दोषियों के विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी। अधिवक्ता बीके माला का कहना है कि बड़ी बात इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कौन है। इतने बड़े फर्जीवाड़े में एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है जो अकेले अंजाम दे सके, क्योंकि किसी भी अनुकंपा नियुक्ति में एक व्यक्ति की सहमति से नहीं होती है। अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है और कई लोगों की अनुशंसा लगती है, लेकिन उन सभी को अभी तक इस मामले से दूर रखा गया है। जबकि इस पूरी कमेटी बनाई जाती है, वह कमेटी भी दोषी हो सकती है। हालांकि अधिवक्ता बीके माला ने पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच कराए जाने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को इस नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया में शामिल समस्त कर्मचारी अधिकारियों को जिला शिक्षा कार्यालय से हटाकर अन्यंत्र पदस्थ किए जाने तथा मुख्य दोषियों के विरुद्ध FIR दर्ज किए जाने हेतु रीवा कमिश्नर VS चामोद को पत्र लिखा है। रीवा कमिश्नर VS चामोद ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर कलेक्टर प्रतिभा पाल को जांच का आदेश दिया एवं मामले में हीरामणि रावत, ओम प्रकाश कौल, सुषमा कौल, विनय रावत एवं राम प्रसन्नधर द्विवेदी जी के लिपिक के पद पर DEO ऑफिस में पदस्थ थे और इन्हीं के सहयोग से गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आवेदन और जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें ये पाया गया कि आरोपी ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर भृत्य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की है। अभी इस मामले में किसी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जल्दी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगी। 5 फर्जी अनुकंपा नियुक्तियों का मामला सामने आया था, इसे आप किस तरह देखते हैं? अभी जांच की बात कही गई। देखिए, रीवा जिले में व्यापक स्तर में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो फर्जी नियुक्ति और अनुकंपा नियुक्ति का विषय उठा हुआ है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं इन्वॉल्व हैं। उनकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि जिला शिक्षा कार्यालय में बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृत, बिना उनके अनुमोदन और बिना उनकी अनुशंसा के किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती है। अनुकंपा नियुक्ति के विषय बहुत सारे रीवा जिले में पेंडेंसी पड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, पर जिला शिक्षा कार्यालय में एकाएक कैसे बिना नियुक्ति की अनुकंपा नियुक्ति हो जाना, ये संदेह के घेरे में है। इस विषय को लेकर हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को एक पत्र दिया है, जिसमें उनसे हमने अनुरोध किया है कि जिला शिक्षा अधिकारी को उस कार्यालय में पदस्थ अन्य अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए और उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जानी चाहिए, इसलिए कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में फर्जीवाड़ा सम्मिलित है। व्यापम 2 रीवा का व्यापम 2 ये है, क्योंकि जब नियुक्ति ही नहीं हुई तो अनुकंपा नियुक्ति का विषय नहीं उठता। तो जिला शिक्षा अधिकारी वर्तमान के जो रीवा में हैं, उनकी भूमिका पूर्ण रूप से संदिग्ध है। उनके विषय की जाँच होनी चाहिए कि आपके कार्यालय में, आपके अधीनस्थ, आपके कार्यालय में ही इस प्रकार की फर्जी नियुक्तियाँ हो रही हैं। इसी प्रकार रीवा जिले में तमाम ऐसी नियुक्तियां हैं जो विगत कई वर्षों से चल रही फर्जी। एक बड़े प्लान के साथ, सुनियोजित तरीके के साथ ऐसे काम चल रहे हैं, जिसके संबंध में आयुक्त महोदय ने कलेक्टर रीवा को जांच के निर्देश दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि आवेदक बीके माला के आवेदन पर तथ्यात्मक विधिक तरीके से त्वरित कार्रवाई करके अवगत कराएं। इस आशय का पत्र उन्होंने जारी किया है आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा ने। शिक्षा विभाग के घोटाले का मामला है, कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज है? ये थाना सिविल लाइन के अंतर्गत कायमी की गई है। 10/6/2025 की कायमी है। घटना 10/12/2024 से 9/4/25 की बताई जा रही है और जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने एक आवेदन दिया और उन्हीं की जांच रिपोर्ट पे ये कायमी की गई है और जिसमें ये बताया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए भृत्य के रूप में गलत तरीके से अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की गई है। इसमें अभी 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें हीरामणि रावत, ओम प्रकाश कौल, सुषमा कौल, विनय रावत और रमा प्रसन्नधर द्विवेदी, जो कि स्वयं यहाँ पर लिपिक के पद पर पदस्थ हैं। तो इन लोगों के अगेंस्ट में FIR लॉन्च की गई। मुमकिन धाराओं पर मामला दर्ज? ये 420 फॉर्जरी। क्या है?
शिक्षा विभाग का एक विषय ये संज्ञान में आया था जिसमें इस विभाग द्वारा जो विभागीय स्तर पर भर्तियों की अनुकंपा नियुक्ति की गई थी, तो उसमें एक केस ऐसे संज्ञान में आया जो कि नियुक्ति के बाद भी उपस्थित नहीं हो रहा था और फिर जांच में ये पाया गया कि पिछले 4-5 महीनों में हुई 5 और जो भर्तियां थी वो इसी प्रकार संदिग्ध प्रतीत हुई। जब इनकी जांच कमेटी से कराई गई तो ये पाया गया कि ये सही प्रक्रिया का पालन ना करके गलत तरीके के दस्तावेज, कूट रचित दस्तावेजों के द्वारा ये जो अनुकंपा नियुक्तियाँ हैं वो शिक्षा विभाग से प्राप्त की गई। तो इस केस में हम लोगों ने जो सभी केसेस हैं, जितने भी आवेदक थे और जो संबंधित क्लर्क हैं, डीलिंग क्लर्क जो अनुकंपा नियुक्ति के फाइलें जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में डील करते हैं, उनके विरुद्ध FIR कराई गई है। जो नोडल अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी वरिष्ठ कार्यालय को हम लोगों ने प्रस्ताव प्रेषित किया है। साथ ही एक JD ऑफिस ने अलग से एक समिति भी गठित की है कि शिक्षा विभाग ने जो भी अनुकंपा नियुक्तियाँ खासकर वृत्तीय पदों के लिए जिसकी उनको अधिकारिता है जो की है, उनका भी परीक्षण JD ऑफिस करा रहा है।